पूरी दुनिया में बीजेपी की आईटी सेल ने भारत की छवि पर बट्टा लगा दिया है। दुनिया भर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मीडिया की आजादी को लेकर सवाल और गंभीर हो गया है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से जब सवाल किया एक महिला पत्रकार ने तो उसे ट्रोल किया जाने लगा। प्रधानमंत्री से जब भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को मिल रहे अधिकारों पर सवाल किया गया तो महिला पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को बीजेपी की आईटी सेल और गोदी मीडिया के एंकर ट्रोल करने लगे, भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, अश्लील कमेंट करने लगे और मुसलमान पत्रकार बताया जाने लगा। अरुण पुरी के चैनल आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट में एंकर सुधीर चौधरी ने तो सबरीना को मुसलमान एंकर तक कह दिया कि मुसलमान पत्रकार अब उनके भीतर जाग गया है। शायद सुधीर चौधरी को लग रहा होगा कि बाइडेन और मोदी की दोस्ती को लेकर लंबी लंबी फेंक देने से अमेरिका खुश हो जाएगा और सबरीना को लताड़ लगाएगा, लेकिन अब अमेरिका ने इसकी निंदा की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी को इस पर जवाब देना पड़ा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जब पत्रकार अपना काम ईमानदारी, जनहित और जनभावना के साथ करता है तो देश पत्रकारों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है, साथ खड़ा होता है, उनके लिए खड़ा हो जाता है। लोकतंत्र में जब पत्रकार जनहित में सवाल पूछना बंद कर दें तो समझ लीजिए कि चाटुकारों की जमात ने सरकार को घेर लिया है, या यूं कहें कि सरकारों को चाटुकारिता ही पसंद है। जाहिर है लोकतंत्र तब मर चुका है। अमेरिकी सरकार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी का बचाव जिन शब्दों में किया है वो दर्शाता है कि सबरीना सिद्दीकी की साख कितनी है। सवाल पूछना एक पत्रकार का बुनियादी हक है, जवाब देना सरकार और राजनेता का हक है। वो तमाम लोग जिन्होंने सवाल पूछे जाने पर जर्नलिस्ट सबरीना सिद्दीकी को उनके धर्म के आधार पर पहचाना था, उनको मोटिवेटेड जर्नलिस्ट करार दे दिया था, उनके मुंह पर अब तमाचा लगा है। सुधीर चौधरी सबरीना को टूल किट का हिस्सा बता रहे थे। सुधीर चौधरी ने सबरीना को पाकिस्तानी बताते हुए कहा था कि सबरीना का भारत विरोधी एजेंडा इस सवाल के जरिए सामने आ गया। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी से जुड़े हुए संगठन और नेता छुटभइये संगठनों के साथ ट्रोल कर रहे थे और सबरीना सिद्दीकी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। सबरीना सिद्दीकी के समर्थन में दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ भी आ गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने कहा कि हमें उत्पीड़न की जानकारी है, ये अस्वीकार्य है, हम पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। ये पत्रकार चाहे कहीं के भी हो या किसी भी स्थिति में हो, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। जब सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा तो कुछ देर के बाद ही सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया हैंडल से सबरीना सिद्दीकी को एंटी इंडिया, पाकिस्तानी कह रहे थे, मुसलमान पहचान बता रहे थे, जमकर निशाना साध रहे थे। सबरीना ने पाकिस्तान के झंडे की जो तस्वीरें पोस्ट की थी उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट ट्रोल्स लगा रहे थे, शेयर कर रहे थे और सबरीना को घेरने की कोशिश कर रहे थे। ट्रोलिंग बढ़ी तो सबरीना सिद्दीकी ने ट्विटर पर अपने पिता के साथ की साल 2011 की एक तस्वीर पोस्ट की, जिस तस्वीर में भारत के मैच के दौरान सबरीना सिद्दीकी भारत की जर्सी पहनकर अपने पिता के साथ मैच देख रही हैं और भारत का समर्थन कर रही हैं। अब सबरीना सिद्दीकी को लेकर जो व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया सामने आई है उसने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल किया गया था उसका प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया है वो सरासर गलत है। देश के भीतर सवाल पूछा जाना इतना गंभीर अपराध हो गया कि एक महिला पत्रकार को ट्रोल किया जाने लगा। न सिर्फ आईटी सेल के जरिए बल्कि बड़े बड़े गोदी एंकर्स के जरिए उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं हुई है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह का लोकतंत्र भारत है, इस पर सवाल नहीं खड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी की साख को लेकर भी कहीं छवि धूमिल होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में गोदी मीडिया को भी अब सबक सीखना चाहिए।